मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं। हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ नहीं करते? उनकी मेडिसिन याद रखते हैं, डॉक्टर विजिट मैनेज करते हैं, उनके लिए बेस्ट फूड भी बनाते हैं, लेकिन उनके लिए रूम की सेफ्टी, उनका कंफर्ट, उनकी डिग्निटी यानी कि उनका अपने आप से खुद उठ बैठ के काम कर पाना, ये हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वो डिसीजंस बताऊंगा जो एल्डरली पेरेंट्स के रूम को ट्रूली सेफ, कंफर्टेबल और डिग्निफाइड बनाते हैं। और बिलीव मी, ये चीजें जिंदगी की क्वालिटी को 100% चेंज कर देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम रोज घर बनाते हैं, पर कुछ घर हार्ट टचिंग होते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आए जिनके मामा जी रात को बाथरूम जाते वक्त स्लिप हो गए, उनकी कमर में चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा ये फॉइल अवॉइड हो सकता था। उस दिन मुझे लगा इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होता, ये रियल लाइफ सेव करता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके इन लॉज के लिए और या घर के किसी सीनियर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर का स्लिप प्रूफ होना। ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। शाइनिंग टाइल्स हम सबको पसंद आती हैं, पर सीनियर्स के लिए ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट होता है। एक बार एक आंटी जी का इंसिडेंट याद आता है। उन्होंने नए टाइल्स लगवाए, ग्लॉसी फिनिश। पहले ही हफ्ते में उनका पैर थोड़ा सा फिसला और उनकी व्रिस्ट फ्रैक्चर हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है कि हम अपने बाथरूम्स में या फ्लोर पे मैट टाइल्स यूज करें, टेक्सचर्ड विट्रीफाइड टाइल्स यूज करें या स्पेशल एंटी स्किड फ्लोरिंग टाइल्स यूज करें अपने बाथरूम पे। क्योंकि रियलिटी ये है कि हमें उन्हें देखना नहीं, उन्हें फील भी करना होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाथरूम्स लेवल। बाथरूम एंट्रेंस पे वो 1 से 1.5 इंच का स्टेप होता है ना, बस वही सबसे डेंजरस होता है। एल्डरली जब रात को बाथरूम जाते हैं, आंख पूरी तरह खुली नहीं होती, बैलेंस परफेक्ट नहीं होता, वो छोटा सा स्टेप भी नाइटमेयर बन सकता है। इसका फिक्स, पूरे बाथरूम का फ्लोर फ्लश रखें, लीनियर ड्रेन यूज करें, वेट और ड्राई जोन को ग्लास पार्टीशन से डिवाइड करें और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रैब बार्स मैंडेटरी यूज करें। इसका मतलब 0 लेवल बाथरूम्स, नो स्टेप्स, नो बम्प्स एंड नो टेंशन। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपके पेरेंट्स रात में बाथरूम जाते हैं, उन्हें अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्विच बोर्ड ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम करें क्या कि रात के लिए उनके बेड के नीचे एंड टूवर्ड्स बाथरूम, उनके रास्ते में मोशन सेंसर वार्म लाइट ऐड करें, जिससे कि उनका पाथ ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाता है। सो बेड साइड से बाथरूम तक सॉफ्ट एम्बर पाथवे, 0 ग्लेयर, 0 नॉइज। ये फीलिंग होती है कि मैं सेफ हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी। सीनियर्स के रूम में हमें जो स्विच बोर्ड्स हैं, उनकी जो हाइट है वो हमें 36 इंचेस टू 42 इंचेस रखनी चाहिए, जिससे कि वो बहुत इजीली कंफर्टेबली स्विच को ऑन या ऑफ कर सकें। डोर के पास में 2 स्विच जरूर रखें, एक तो मेन लाइट का, साथ में बेड लैंप्स। एंड इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि उनके रूम में एक्सटेंशन कॉर्ड बिल्कुल भी ना यूज हो। गलती से अगर वो फ्लोर पे अगर एक्सटेंशन कॉर्ड है तो उससे उनको चोट लग सकती है। इसके साथ साथ जो स्विचेस हैं वो लार्ज और इजी टू प्रेस होने चाहिए, क्योंकि सीनियर्स के लिए स्मॉल स्विचेस स्ट्रेन क्रिएट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोर एंड मूवमेंट पाथवेज। डोर एटलीस्ट 36 इंच का होना ही चाहिए। कोई भी शार्प एजेस उनके बेडरूम में, बेड की एजेस पे या फिर कोई साइड यूनिट है उसके ऊपर में कोई भी शार्प कॉर्नर ना आए। उनके बेड के साइड्स में, दोनों साइड्स में एटलीस्ट 36 इंचेस का वॉकिंग स्पेस होना ही चाहिए। और अगर आप उनके रूम में रग्स यूज करने वाले हैं तो दैट शुड बी नॉन स्लिपरी,
बेटर है कि आप रग्स यूज ही ना करें। सो सीनियर्स के लिए रग स्लिप होना इज इक्वल टू बिगेस्ट हजार्ड। सो अब हम लोग बात करते हैं कंफर्ट की, मींस डेली लाइफ को इजी बनाना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बेड हाइट, जो कि परफेक्ट होनी चाहिए। सीनियर्स लोग फ्लोर बेड से नहीं उठ पाते, और बहुत हाइटेड बेड हो तो भी उनके लिए बहुत अनसेफ होता है। तो आइडल हाइट क्या है? आइडली हमें 20 से 22 इंच का बेड की हाइट रखना चाहिए, मैट्रेस को इंक्लूड करके। इस हाइट पर उनकी नी और हिप नेचुरली अलाइंड होती है। सो कंफर्ट में अब हम बात करते हैं सोफा और चेयर्स की, क्योंकि बैक सपोर्ट इज एवरीथिंग। अ डीप सोफा उनके लिए टॉर्चर। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? फर्म सीट कुशंस, हाई बैक, सपोर्टिव आर्म रेस्ट और सीटिंग हाइट 18 से 20 इंच, क्योंकि ये पोस्चर उनकी स्पाइन को रिलैक्स करता है। सो नाउ कंफर्ट में अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, उनकी बॉडी के हिसाब से डिजाइन। एल्डरली ज्यादा ठंड फील करते हैं, इसलिए उनके रूम में आप वार्म लाइट्स यूज करें। एसी एयर उनके फेस पर डायरेक्ट ना हो, आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें उसको जिससे कि रूम में फर्क आए, ना कि डायरेक्ट एयर उनकी बॉडी पर आए। और आप हैवी कर्टेन्स यूज करें जो गर्मी और ठंड को कंट्रोल करें। नाउ अब बात करते हैं स्टोरेज की एट परफेक्ट रीच हाइट। ओवरहेड लॉफ्ट उनके लिए नो यूज, डीप वार्डरोब उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो याद रखें, उनके लिए ऐसे आप डिजाइन करें कि वो सीधा हाथ आगे बढ़ाकर किसी भी चीज को निकाल सके। सो आइडली स्टोरेज जो जोन है उनका, उसमें जो शेल्फ्स आप क्रिएट करने वाले हैं, उनकी हाइट एटलीस्ट 24 इंच से 54 इंचेस के बीच में आप शेल्फ्स को आप क्रिएट करें, सो दैट कि वो इजिली उसको यूज कर सकें। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि शेल्फ्स की जगह पे आप पुल आउट शेल्फ्स आप उसमें यूज करें, सो दैट कि वो कोई भी चीज है हाथ डीप में डालने से बेटर है कि उसको शेल्फ्स को बाहर निकाल करके भी उसको यूज कर सके। नाउ कंफर्ट्स में अब हम बात करते हैं बाथरूम कंफर्ट की। बाथरूम के अंदर में जो WC हम यूज करने वाले हैं, उसकी हाइट थोड़ी हायर होनी चाहिए, मींस 17 टू 19 इंचेस में उनका सिटिंग हाइट हो, जिससे कि एल्डर्स जो हैं वो आराम से उसमें बैठ सकें और उठ सकें। कोशिश करें सीट जो उसकी हो वो सॉफ्ट क्लोज हो। एंड बीदिंग एरिया में आपको जो हेड शावर यूज ना करके उनके लिए हैंड हेल्ड शावर यूज करें, सो दैट कि वो कंफर्टेबली अपने चेयर्स पे, स्टूल पे बैठ करके आप वो शावर ले सकें। और बाथरूम के अंदर में स्टूल का प्रोविजन जरूर रखें। अब ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सीनियर को दो चीजें बहुत छोटी लगती हैं, पर उनकी लाइफ में डिग्निटी यहीं से आती है। फर्स्ट नंबर, प्राइवेसी। उनके रूम में अननेसेसरी एंट्री ना हो, साउंड से डिस्टर्ब ना हो, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स की रिस्पेक्ट हो। ये इमोशनल कंफर्ट देता है कि मेरे पास मेरा स्पेस है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस फ्रेंडली हार्डवेयर की। राउंड नॉब्स सीनियर्स के लिए मुश्किल होते हैं यूज करने में, तो बेस्ट उनके लिए है कि आप लीवर हैंडल्स यूज करें, दैट इज इजी टू यूज बाय सीनियर्स। और सॉफ्ट क्लोज शटर्स उनके लिए बेस्ट हैं। लाइट ड्रॉर्स आप यूज करें, सो दैट कि वो आराम से उसको ओपन या क्लोज कर सके, उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। दिस इज डिग्निटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल लाइट। एक बार हमने एक अंकल जी का रूम रीडिजाइन किया, सिर्फ एक विंडो के सामने उनका हाई बैक चेयर रखा, बस उस एक चेंज से उनका मूड पूरा इंप्रूव हो गया। उनकी रूटीन, मॉर्निंग सनलाइट, 10 मिनट्स ऑफ वार्म, दे सेड, मुझे लगता है मैं अलाइव हूं। लाइट इज इक्वल टू इमोशनल हीलिंग। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो उनका रूम का लेआउट प्लान करते समय हमें जरूर याद रखने चाहिए कि बेड के तीनों साइड में सर्कुलेशन होना चाहिए एटलीस्ट 36 इंचेस का, सो दैट कि वो इजिली मूवमेंट कर सकें। बाथरूम डोर बेड के नजदीक होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 feet ओनली। साइड टेबल्स विद लैम्प, दैट शुड बी डे एंड नाइट कन्वीनियंस।
recliner और रीडिंग चेयर नियर टू विंडो सो दैट की एक्स्ट्रा कंफर्ट प्लस सनलाइट। लाइट कलर्स हमें अपनी दीवारों पे यूज करना चाहिए फॉर द कामनेस एंड बेटर विजिबिलिटी। हम जब घर डिजाइन करते हैं तो हम एक चीज कभी नहीं भूलते, पेरेंट्स हमारे लिए घर बनाते हैं और एक टाइम आता है जब हम उनके लिए घर बनाते हैं। सेफ्टी उनकी नीड है, कंफर्ट उनका राइट है और डिग्निटी उनकी रिस्पेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एल्डरली पेरेंट्स के लिए कस्टम रूम डिजाइन करें तो सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो हमेशा रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब करें सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो को। हैप्पी होम डिजाइनिंग।